हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक कॉन्टिनेंट के जो हमेशा हेडलाइंस में रहता है, अफ्रीका, जहां पर पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट्स और इंस्टेबिलिटी दिखाई जाती है। वहीं अफ्रीका एक और चीज़ के लिए फेमस हो रहा है, रिसोर्सेज और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। इस कॉन्टिनेंट के पास ऑयल, गैस, गोल्ड, कोबाल्ट, लिथियम जैसे रेयर रिसोर्सेज हैं जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए ऑक्सीजन की तरह है। इसलिए चाइना, इंडिया, अमेरिका और यूरोप सब यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, सबका असली मोटिव क्या है? तो चलिए डिटेल में समझते हैं। चाइना का मोटिव, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस। चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनता जा रहा है। उनका मेन मोटिव है रिसोर्सेज और जियोपॉलिटिक्स। आज के टाइम में अफ्रीका के 60% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना फंड कर रहा है। रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज और पावर प्लांट्स चाइना बिल्ड करता है, लेकिन लोन के बदले में उन्हें रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे ऑयल, कॉपर, कोबाल्ट और लिथियम। एग्जाम्पल, कॉन्गो में कोबाल्ट माइनिंग जिसका 70% चाइना कंट्रोल करता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एसेंशियल है। दूसरा मोटिव है जियोपॉलिटिक्स। चाइना चाहता है कि अफ्रीका यूएन और ग्लोबल फोरम्स में उनका सपोर्ट करे ताकि वेस्ट का इन्फ्लुएंस कम हो। यानी चाइना का फॉर्मूला सिंपल है, लोन दो, प्रोजेक्ट बनाओ, रिसोर्सेस लो और पॉलिटिकल सपोर्ट खरीदो। अमेरिका का मोटिव, काउंटर चाइना और सिक्योरिटी। यूएस का मोटिव थोड़ा अलग है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि चाइना पूरे अफ्रीका में अपना कंट्रोल बना रहा है, इसलिए अमेरिका भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और मिलिट्री प्रेजेंस से फोकस कर रहा है। अफ्रीकॉम, यूएस अफ्रीका कमांड के थ्रू अमेरिका अफ्रीका में अपना मिलिट्री नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। ऑयल रिच रीजन जैसे नाइजीरिया और एंगोला में यूएस इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उनका एक हिडन एजेंडा भी है, टेररिज्म और पायरेसी को कंट्रोल करना, क्योंकि ये इनडायरेक्टली उनके ट्रेड और एलिस को अफेक्ट करता है। इसलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जो बेसिकली BRI का काउंटर है। लेकिन सच यह है कि अमेरिका रिसोर्सेज और चाइना के इन्फ्लुएंस दोनों से कंपटीशन करना चाहता है। यूरोप का मोटिव, एनर्जी और माइग्रेशन कंट्रोल। यूरोप के लिए अफ्रीका एक लाइफलाइन है। पहले तो उनका मोटिव है एनर्जी सिक्योरिटी। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब यूरोप को रशियन गैस पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ी, तो उन्होंने अफ्रीका के नेचुरल गैस और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे अल्जीरिया, मोजाम्बिक और नाइजीरिया में LNG प्रोजेक्ट्स। दूसरा मोटिव है माइग्रेशन कंट्रोल। अफ्रीका से हर साल लाखों माइग्रेंट्स यूरोप आते हैं। इसका कंट्रोल करने के लिए यूरोप चाहता है कि अफ्रीका के कंट्रीज इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएं, ताकि उनकी पॉपुलेशन वहीं जॉब्स पा सके। मतलब यूरोप के लिए अफ्रीका एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी है। इंडिया का मोटिव, ट्रेड और स्ट्रैटेजिक बैलेंस। इंडिया भी अफ्रीका में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया का अप्रोच थोड़ा सॉफ्ट है। इंडिया अफ्रीका के साथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप बनाता है, जैसे हेल्थ केयर, IT, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में सपोर्ट देता है। 2022 तक इंडिया ने अफ्रीका में $70 बिलियन का ट्रेड अचीव किया। MEA डेटा, ऑयल इंपोर्ट्स के लिए इंडिया हेवीली अफ्रीका पर डिपेंडेंट है, स्पेशली नाइजीरिया और एंगोला। लेकिन सिर्फ ऑयल ही नहीं, इंडिया यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल्स और फूड सिक्योरिटी के लिए भी काम कर रहा है। पॉलिटिकल मोटिव भी क्लियर है। अफ्रीका यूएन में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है, 54 कंट्रीज़, और इंडिया अपना ग्लोबल लीडरशिप मजबूत करने के लिए उनका सपोर्ट चाहता है। यानी इंडिया का फॉर्मूला है फ्रेंडशिप और म्यूचुअल ग्रोथ। मिडिल ईस्ट और रशिया का मोटिव। अफ्रीका में सिर्फ बिग फोर चाइना, यूएस, यूरोप, इंडिया ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट और रशिया भी हेवी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया और UAE एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के लिए अफ्रीका में लैंड बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपनी अवेलेबल लैंड नहीं है, तो अफ्रीका का फार्म लैंड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। रशिया का मोटिव प्राइमरीली आर्म्स ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। जैसे वैगनर ग्रुप ने अफ्रीका के मल्टीपल कंट्रीज
माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मिलिट्री सपोर्ट दिया है। इसके बदले में रशिया को गोल्ड और माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। यानी रशिया अपनी सैंक्शन सेट इकोनॉमी को अफ्रीका के रिसोर्सेज से बैलेंस करना चाहता है। तो आपने देखा अफ्रीका एक बैटलफील्ड बन गया है, लेकिन इस बैटलफील्ड में गन्स नहीं चल रही। यहाँ चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस का गेम। चाइना रिसोर्सेज के लिए, अमेरिका जियोपॉलिटिक्स के लिए, यूरोप एनर्जी और माइग्रेशन के लिए, इंडिया ट्रेड और फ्रेंडशिप के लिए और रशिया सिक्योरिटी के लिए सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपके लिए, क्या अफ्रीका इन इन्वेस्टमेंट्स का फ़ायदा उठा पाएगा और अपने लोगों के लिए एक नया फ्यूचर बना पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक नया कोलोनाइजेशन बनकर रह जाएगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।